देखिए, ये वही लोग जाने जो नहीं करवा रहे हैं। करवाने तो चाहिए थे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं हम। और 2018 में जो है पिछली हुकूमत वो गिरी हुई है, 4 साल, 4.25 साल हो गए हैं। तो इस दौरान तो एक हुकूमत बन के अब दूसरी हुकूमत की तैयारी होनी चाहिए थी, दूसरी गवर्नमेंट की तैयारी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि कहीं ना कहीं डिले होता रहा प्रोसेस, या कहीं ना कहीं उतना ध्यान नहीं दिया गया इलेक्शन प्रोसेस पे जितना देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में जब तक लोगों का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो असेंबली में नहीं जाएगा, उनकी बात वहाँ नहीं उठाएगा, उनके मसाइल के बारे में बात नहीं करेगा, उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं करेगा, तो वो ग्रीवेंसेस कैसे एड्रेस होंगे? ये 1.5 करोड़ के जो आबादी है, ये क्या रोज गवर्नर साहब के पास जाएंगे दरवाजा खटखटाने? देखिए, अगर इनको रात को भी इशू होता था, रात को 2 बजे भी अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते थे, कहते थे हमने आपको वोट दिया है, हमारा ये काम करिए। आज ये लोग कहाँ जाएंगे? ये क्या राजभवन जाएंगे रात को 2 बजे? और ये तो श्रीनगर में है, या जम्मू में आपको गवर्नर मिलेंगे। अब जो फार फ्लंग एरियाज से थे, उनको वहीं पे अपना एमएलए होता था, वो उसका दरवाज़ा रात को भी खटखटाते थे अगर उनको इशू होता था। तो इस चीज़ के जो है इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हैं इस वक्त। ये सरकार को समझ लेना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को, और बहुत पहले जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए था। पता नहीं किस बात की देरी चल रही है। देखिए, जो अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ऑर्डर था, पहले डोडा में आया, फिर गांदरबल में आया कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इतना हार्श कोल्ड विंटर जेके में रहता है, खासतौर पे कश्मीर प्रोविंस की अगर बात करें। ऐसे में इस तरह का ऑर्डर निकालना ये किसी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मांगते हैं विंटर में, तो हम मांगते क्यों हैं? हम तो कैंडल के सामने भी बैठ सकते हैं। इसीलिए मांगते हैं भाई अपना हीटर चला सके, उसके लिए हम बिजली फीस दें। लेकिन ये लोग कह रहे हैं आप जी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही बैन कर दीजिए। शुक्र है खुदा का कि ये बेवकूफ़ ऑर्डर जो है ये बाद में इन्होंने रोल बैक किया, क्योंकि इस तरह इंप्रेशन भी गलत जाता है ना। पब्लिक भी सोच रही थी भाई ये हमसे किस चीज़ का बदला निकाल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद है, इस तरह की बात करना कि भाई हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे बैन कर रहे हैं, ये किसी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भाई ये तो पब्लिक फ्रेंडली ही नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक के खिलाफ है चीज़ें, उसी को प्रमोट कर रही है। लोगों के हक में है वो चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं। नया कश्मीर बोल के फिर बाद में कहते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो मत यूज़ कीजिए। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी मांगते क्यों हैं? ये एक बेसिक नेसेसिटी क्यों है? अगर विंटर में आपके पास बिजली नहीं है तो करना क्या है फिर इस बिजली का हमने? अगर आपको सरकार कहती है ये इस्तेमाल ही ना करें। ये ऑर्डर रोल बैक हुआ, वरना तो मैं सोचती थी कि ये कैसे लोग हैं जिनको इतनी अकल नहीं है कि भाई लोगों को आप बिजली फीस वो दे ही रहे हैं, आप उनको इस्तेमाल करने दें अप्लायंसेस। देखिए, यही है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हर गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक सेटअप से जब चलती है तो उस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। आपको आज एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ चला रही है, वो एग्ज़ाम पास करके आए होते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है आप खुश हैं आप नाराज़ हैं? उन्होंने महीने के बाद अपनी सैलरी लेनी है, 5 साल के बाद अपनी प्रमोशन लेनी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खुश हो आप नाराज़ हो, खाना खा रहे हो, क्या हो रहा है आपके घर में, कोई बीमार तो नहीं है, अस्पताल तो नहीं लेके जाना है, मेडिसिन तो नहीं खरीदनी है। ये आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही होता है जो ये बात समझेगा। जब आप उसको बोलते हो जी मैं डेली वेजर था, मेरा दिन का ये कमाई था, आज मेरा हैंड टू माउथ भी नहीं है, आज मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, मेरा परिवार जो है वो भूखा सो रहा है, ये अफसर नहीं समझ सकता। उसको अपनी अफसर ही मालूम होती है, उसको लगता है मैं अफसर हूँ, सारी दुनिया अफसर है, उसको क्या लेना देना इस चीज़ से। पॉलिटिशियन अगर इन्हीं लोगों को इग्नोर करेगा, अगले इलेक्शन में ही उसको बाहर कर देंगे, अपने लिए नया कैंडिडेट ढूंढ के लाएंगे, उसको वोट देंगे, उनको लगेगा ये बेहतर काम कर रहा है हमारे लिए, हम जी नया बंदा चूज करेंगे। अफसरी में ये नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, इलेक्टोरल प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं।
अगर आप इलेक्शन होने ही नहीं दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनने ही नहीं दे रहे हैं लोगों का, तो ये सब तो होगा। आपको कहेंगे, ये अफसरान कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बैन करें। खुद देखिए इनके दफ्तरों में कितने हीटर्स लगे होते हैं, इनके दफ्तरों में कितने बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लगी हुई होती हैं, और दूसरों को कहेंगे कि भाई तुम बिजली का इस्तेमाल मत करो। इनके घरों में जाके देखिए। इसी तरह ये डेली वेजर्स का केस है जिनको बेचारों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो कब से चिल्ला रहे हैं, भाई हमारी कोई मदद करो, हमारी गुहार कोई सुनो। कोई सुनने वाला ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं फर्क पड़ने वाला। वो एग्जाम पास करके आते हैं, 60 साल के लिए बैठ जाते हैं, जब तक वो 60 साल की उम्र के होते हैं, बैठ गए कुर्सी पे। एमएलए का ये मसला नहीं होता है, एक बार गलती हो गई 5 साल बाद आउट।